दोस्तों, भारत एक रहस्यों से भरी भूमि है जहां आपको हैरान करने वाले कई मंदिर मिलेंगे। यहाँ मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि आस्था, डर और चमत्कार का अनोखा संगम है। ऐसा ही एक अनोखा मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हरिश्चंद्रगढ़ पहाड़ी में मौजूद है। और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ प्रवेश करने से पहले ही मन में एक अनजाना भय बस जाता है। इस मंदिर की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज है इसकी गुफा। गुफा के अंदर मौजूद 4 पिलर, जिनमें से 3 टूट चुके हैं और सिर्फ एक ही बचा है। कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर 4 स्तंभ बने थे, जो 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते थे: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। समय के साथ 3 स्तंभ रह चुके हैं और अब केवल एक ही स्तंभ बचा है। स्थानीय लोग और कुछ साधु संत ये मानते हैं कि जब ये अंतिम स्तंभ भी टूट जाएगा, तब धरती पर विनाश का आरंभ होगा। इसलिए हर व्यक्ति इस एक बचे हुए स्तंभ को देखते हुए सोच में डूब जाता है कि क्या ये सिर्फ पत्थर है या दुनिया का अंतिम समय निकट आ रहा है। केदारेश्वर मंदिर की प्राकृतिक गुफा के भीतर मौजूद शिवलिंग को लोग स्वयंभू मानते हैं, यानी इस मंदिर को किसी ने बनाया नहीं, बल्कि प्रकृति ने ही इसे अपने आप उत्पन्न किया है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव ने तप किया था और उसी ध्यान से ये स्थान पवित्र बन गया। इतिहासकार इसे 13वीं शताब्दी का बताते हैं और मानते हैं कि ये होयसला वंश के समय में विकसित हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी सटीक कटाई, अंदर की गहराई और एक संकरे रास्ते से बने इस मंदिर को आखिर किसने इतना परफेक्ट रूप दिया है। बहुत से धार्मिक स्थल मानव कला और प्रकृति का मिश्रण होते हैं, लेकिन यहाँ प्रकृति ज्यादा हावी दिखती है, मानो पत्थरों में किसी अदृश्य शक्ति ने शिव का वास तय किया हो। इस स्थान से जुड़ी और एक विशेषता है यहाँ का पानी। गुफा के अंदर हमेशा पानी जमा रहता है। बारिश के मौसम में जल स्तर तो इतना बढ़ जाता है कि शिवलिंग कभी कभी पूरा डूब जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये एक भूमिगत जलस्तर का परिणाम माना जा सकता है, लेकिन शिव भक्त इसे ईश्वर की ऊर्जा बताते हैं, एक ऐसी ऊर्जा जिसे रोका नहीं जा सकता। पानी के बीच स्थित ये शिवलिंग के पास जलता दिया शांत हवा में भी जलता रहता है, और जैसे जैसे कोई गुफा में आगे बढ़ता है तो ऑक्सीजन की कमी हल्की सी बेचैनी पैदा करती है। इस अनुभव को लोग आध्यात्मिक हलचल के रूप में महसूस करते हैं, जबकि व्यावहारिक तौर पर ये एक बंद, नम, गहरी गुफा का असर है। इस मंदिर पर इतिहास और आस्था के बीच लगातार संघर्ष चलता है। कुछ लोग इसे एक प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। स्तंभों का गिरना समय की गति का संकेत है और इंसान को याद दिलाता है कि सब कुछ नश्वर है। लेकिन बहुत से लोग अब भी विश्वास करते हैं कि अंतिम स्तंभ का गिरना संसार का अंत ला सकता है। जितना विज्ञान इस विचार पर हंसता है, उतना धर्म इसे चेतावनी की तरह देखता है। शायद यही वो बिंदु है जहां मंदिर एक धार्मिक स्थल से निकलकर मानसिक अनुभव बन जाता है, जहां डर भी है और श्रद्धा भी है। जो व्यक्ति पहली बार यहाँ जाता है तो वो अक्सर सन्नाटे को महसूस करता है। पहाड़ों के बीच छिपी एक अंधेरी गुफा, जिसमें संकरी पगडंडी और ठंडा पानी हो, और सामने एक अकेला पत्थर का स्तंभ जो मानो पूरे युग का भार उठा रहा हो। ये दृश्य अपने आप में किसी पुराण कथा जैसा लगता है। यहाँ कोई ऊंची घंटियों की आवाज नहीं, कोई सजावट नहीं, बस गंभीरता, इंतजार और ईश्वर की अदृश्य उपस्थिति। शायद यही वजह है कि लोग इस गुफा में भीतर तक जाकर भी लंबे समय तक वहां रुक नहीं पाते। अंत में केदारेश्वर गुफा मंदिर एक सवाल की तरह मन में बस जाता है। क्या ये केवल एक गुफा है जिसे हमने रहस्य का रंग दे दिया है? क्या ये भय सिर्फ पीढ़ियों से चले आ रहे विश्वास का परिणाम है, या वास्तव में ऐसे स्थान जहां प्रकृति और विश्वास एक साथ मिलते हैं मानव मन को विनम्र बना देते हैं? मगर इसका उत्तर किसी के पास नहीं। कुछ लोग इसे प्रलय का संकेत मानेंगे, कुछ इसे भूगर्भीय क्षरण कहेंगे, लेकिन सच ये है कि जब तक ये अंतिम स्तंभ खड़ा है, लोग इस गुफा को सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि समय और विश्वास की जीवित कहानी मानते रहेंगे। यही इस मंदिर की शक्ति है। ये आपको किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने देता, बल्कि सोचने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। अगर आप में से इस मंदिर में कोई भी गया है तो अपनी राय कमेंट में देना, और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर आपको ऐसे ही और मंदिर के बारे में जानना है तो कमेंट में उस मंदिर का नाम लिखना, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।